इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। देवों के देव महादेव शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित। आज फिर निवेदन करूंगा, इस नेपाल देश की पावन धरा से डोलेश्वर महादेव की कथा में निवेदन करना चाहूंगा। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुर्वा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, बड़ी है, बताना। दुर्वा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशुभ सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए, जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर। शिव जी को समर्पित कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल एक दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी निश्चित। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्याध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्याध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर, बाबा पर विश्वास कर भरोसा पूरा कर जाना। इंटरव्यू देते समय
अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानो। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहे हैं, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं, पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे दो मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर, 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूँ, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूँ, और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूँ, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। आप कैसे कमजोर हो जाओ? शंकर भगवान का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता, शिव का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता। आप उतनी मेहनत कौन करते? जिसके घर में 20 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 17 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल संतान नहीं हुई, डॉक्टरों ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। चाहते तो विल पावर मजबूत हो जाता, कमजोर हो गया, विचार कर लिया संतान नहीं होगी, सब दूर दिखाया संतान नहीं होगी, आखिरी में तुमने विश्वास पक्का कर लिया कि टीवी पर कथा सुनी, शिव पुराण में कहा होगा। जब उसको भगवान ने 17 साल में संतान दी है, तो मुझे तो 4 साल शादी के हुए हैं, 5 साल हुए हैं, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। विल पावर मजबूत हुआ और बाबा ने औलाद दे दी। तुम विश्वास पक्का करो, दड़ी बनाओ, अपने विश्वास को दड़ी बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दड़ी हो गया, उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेल पत्र या एक, जम के बोलो, क्या ये दुर्वा, एक दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को, और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी? किसने दी? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन अपने आप को कमजोर समझने लगा था? कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था? वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेबहू की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी। वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्वा लेकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा, तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे वापस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। और छोड़ा,
एक दुर्वा में वो बल होता है जो उसके बील पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती, उसके वैभव को मजबूत कर देती। एक दुर्वा सहज नहीं। दुर्वा पीछे देखोगे तो डंडी एक है, देख रहे हो आप लोग? आप लोगों को ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना। पीछे से देखोगे तो दुर्वा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं। अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो पांचवे को खोल देती है। दुर्वा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर कर, पत्तियों का मुख इधर कर कर, शिव को समर्पित कर कर, एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ। हाँ, बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिव जी पर चढ़ाते, चढ़ाओ, करो शंकर का गुणगान। बहुत ध्यान देना, 3 जगह की भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना, 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाकर आता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजेता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाएगा, आपको सुख का अनुभव हो जाएगा, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म, महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गाय गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना है। जब वो गोबर सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष पर, किसी भी प्रदोष पर उस भस्म की राख तैयार कर कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाए और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपका खड्डे में जा रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप्प होकर पड़ा हुआ है, उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड
दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए, अगर कितनी भी खड्डे में फैक्ट्री जा रही होगी वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाएगी। उस भस्म का इतना प्रमाण। दूसरे नंबर पर बस जैसे शिव महापुराण में भस्म का प्रमाण है, उसी तरह विष्णु पुराण में तुलसी का प्रमाण है। दुनिया में वो कौन सा चंदन है जिस चंदन को भगवान को लगा देने पर, कार्तिक महीने में भगवान को लगा देने पर जीते जी भगवान विष्णु कृष्ण राम एक बार गले लगा कर जाते हैं। वो कौन सा चंदन है? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। कार्तिक के महीने में हरि चंदन कैसे बनता है? तुलसी जब सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की जड़ धोकर रख लीजिए। कार्तिक के महीने में उसको सिलबट्टे पर घिसकर उसका चंदन बनाइए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिलाइए, चंदन बनाकर कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाता है और अपने मस्तक पर भगवान का ही तिलक लगा लेता है, उसको जीते जी एक बार मेरा श्री हरि गले लगा लेता है, वो हरि चंदन। उसी तरह कार्तिक के महीने में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी घी में भिगोकर, घी के दिए में घी भरकर जो भगवान के मंदिर में, भगवान श्री हरि के मंदिर में, नारायण राम कृष्ण के मंदिर में दिया जला देता है, उस लकड़ी का उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। महाराज कार्तिक के महीने में उस तुलसी का इतना महत्व। तो भस्म और एक भस्म आहुति की, दूसरी भस्म प्रदोष की, तीसरी भस्म। महाराज किसी मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तीसरी भस्म का प्रमाण देखिए, बड़ा सुंदर है। किसी मंदिर में मूर्ति को प्राण दिए जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापित हो रही है, और वहां जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ के बाद में पूर्ण विराम पर यज्ञ देवता को एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र। आपने भी देखा होगा, कहीं हवन हुआ होगा तो उस पर लाल वस्त्र घी में भिगोकर मलकर उसको ओढ़ाया जाता है, अग्नि को। फिर उसके ऊपर दही का प्रक्षालन होता है। तो जो वस्त्र अग्नि देवता को प्राण प्रतिष्ठा के समय पर ओढ़ाया जाता है, उस वस्त्र की कालोच, महाराज वस्त्र की कालोच लेकर आ जाओ। आंवला नवमी के दिन हाथ की अंगुष्ठ भाग और चीटी उंगली, इन दोनों भाग पर वो कालोच लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन अपना पल्लू पसार कर आंवले की जड़ को अपने पल्लू में गिरा लो, और आंवला नवमी के दिन ही वो आंवले की जड़ को गुल्लक में, तिजोरी में, बरकत के स्थान पर रख दो। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी पर घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। तीसरी भस्म का प्रमाण शिव महापुराण की लिंग पुराण में स्पष्ट कहा गया। नर्मदा पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण, तीनों में स्पष्ट है। और एक भस्म चढ़ती है मेरे कालों के काल महाकाल को, भस्म आरती में विश्वनाथ को चढ़ती है महा सुबह मंगला आरती में। बाबा वो एक आनंद है। शंकर को जो चढ़ गया वो करोड़ों का तो हो ही गया, करोड़ों का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जो शिव का हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम,